नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप जो है इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक छात्र 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने जो है वो 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, ठीक है। बाकी टोटल जो है वो अधिकतम अंक जो है वो 100 है, तो टोटल अंक जो है वो 600 हो गए। 6 विषयों में 100, एक-एक विषय में 100 अंक जो है, एक-एक विषय 100 अंक का है, तो 6 विषय 600 अंकों का हो गया। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से 0 को काट देते हैं और 6 से हम 470 को काट देते हैं, तो 6 साते 42, ठीक है। बच गया 5, 6 आठे 48, बच गया 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 लगा देंगे हम, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 6 तियाँ 18, फिर से बच गया 2, ठीक है। फिर से 6 तिये 18, फिर से बच के 2। तो ऐसे ऐसे आगे जो है वो 3 3 3 इसमें आता जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 78.33 होगा। ये इसका जो है वो सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि है। तो टोटल वस्तुओं 5 है और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 में से जो है हम वो 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। और लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए हमें 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से हम 100 को काट देंगे 20 बार, और 20 का 2 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 40% इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब माता पिता जो है वे 2 लोग हैं, तो इनकी औसत आयु 30 वर्ष दी गई है। तो 30 गुना 2 इक्वल टू 60 जो है वो औसत आयु 60 जो है वो माता पिता की औसत आयु का जो है वो जोड़ आ गया है। तो अब 2 बच्चे हैं, तो इनकी औसत आयु जो है वो 8 वर्ष है। तो 8 गुना 2 इक्वल टू 16 जो है इनकी आयु का जोड़ आ गया है। तो टोटल जो हुआ ये हुआ 6 और 7 76। तो 76 इनका जो है वो टोटल आयु का जोड़ आ गया है। तो हमें इसका औसत निकालना, तो हमें 4 से इसको काटना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 बच गए 3, 4 9 36। तो 19 जो है वो इसका सही आंसर आ गया। उनके परिवार की जो औसत आयु है वो 19 वर्ष है, ठीक है। बाकी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल अनुपात जो है वो 13 और 12 हो गया 25, ठीक है। तो हमसे पूछा लड़कियों का जो अनुपात है वो है 13। तो यहाँ पर 13 और प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुना में 100। 25 से हम 100 को 4 बार में काट देंगे, और 13 चौके जो है वो 52 होता है 52। 52% जो है वो उसका सही आंसर आ जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 2000 की एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष है, ठीक है। तो 5 का जो है वो हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 50% आ जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 10% है, तो 5 वर्ष में 50% जो है वो हो जाएगा साधारण जो ब्याज होगा। तो 2000 का हमें जो है वो 50% निकालना है, ठीक है। तो 0 से 0 को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, तो यहाँ बच गया 200। 200 का 500 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 जो है वो उसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो 1000 रुपये होगा। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी ऐसे ही मैं रोज़ मैथ के क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर डालता रहूँगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।